जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे ग्रुप डी, अभी आप देखेंगे कि ओबीसी के बच्चे, अभी जो रिजल्ट रेलवे ग्रुप डी का जारी किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं और अन्य कैटेगरी के भी बच्चे कमोबेश परेशान हैं। तो आखिर ये क्या मामला है? जिस तरीके से आप थंबनेल देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी ओबीसी मामले को लेकर के छात्रों में भारी रोष। अभी आप देखेंगे कुछ छात्र मेरे साथ में अभी हैं, इससे अभी बात भी आपको कराएंगे। और इसके अलावे कोचिंग के बाहर भी सैकड़ों छात्र हैं जो कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा क्या क्या यही रूल है रेलवे का, खास करके आरक्षण को लेकर के? इसके अलावा बोर्ड क्लियर करे कि क्या समाधान इसका हो सकता है या क्या समाधान है, क्योंकि रेलवे को अपना रूल रेगुलेशन जो भी है आरक्षण से संबंधित ये क्लियर करना चाहिए कि अभी हम रिजल्ट बनाने का हमारा आधार क्या है। अभी जो हम कैटेगरी वाइज कैटेगरी शिफ्टिंग की बात चल रही है, कम्युनिटी शिफ्टिंग की बात चल रही है, उसका आधार क्या है, ये नोटिफिकेशन में भी क्लियर करना चाहिए था। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट दे रहा है, पहले विवाद हुआ रांची बोर्ड को लेकर के कि मार्क्स को लेकर के उथल पुथल था कि ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद शुरू में उसको नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब बच्चे इस मामले में इंटरफेयर किए, कुछ कुछ वीडियो वगैरह बना, जब बोर्ड के पास ये बात पहुंची तो वहां पर उन्होंने इस बात को सुधार किया। इसके अलावा फिर देखेंगे अन्य बोर्ड में कम्युनिटी वाइज रिजल्ट देने का मामला था कि जो भी अलग अलग कम्युनिटी है उसका रिजल्ट बच्चों का मांग था कि अलग अलग दिया जाए, जिससे कि पता चले कि किस कम्युनिटी के हिसाब से कितना रिजल्ट ओवरऑल दिया गया है। लेकिन पटना बोर्ड बाद में जाकर के इसको क्लियर किया, तो इसको देख करके बच्चे आवाज़ उठाए, तो अन्य बोर्ड भी इसको लेकर के मामला की गंभीरता को समझ करके धीरे धीरे उस पैटर्न पर आए। लेकिन तब भी अब जाकर के जब उन्होंने रिजल्ट अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से घोषित किया, तब जाके बच्चों को वास्तविकता पता चल रही है कि हम मार कहाँ खा रहे हैं। आखिर इतना ज़्यादा जो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ में अंतर जा रहा है पीईटी के बनस्पत फाइनल कट ऑफ में, आखिर उसका क्या रीजन है? और दूसरी बात ये भी आप गौर करेंगे कि अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 2018 की बात करें तो लगभग 62,000-63,000 वैकेंसी थी और उस समय 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। जबकि अभी 2019 में जो वैकेंसी निकली, जिसका अभी फाइनल किया जा रहा है, तो इस समय कुल मिलाकर के 1,03,000 प्लस वैकेंसी है, लगभग उस समय के वैकेंसी का दुगुना से थोड़ा कम। और देखेंगे कि जो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या है, कहाँ उस बार 1,89,00,000, इस बार 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। जबकि अगर अपीयर होने का दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो उस बार 65% प्लस बच्चे अपीयर हुए थे, जबकि इस बार मुश्किल से 50 से 55% मैक्सिमम अपीयर बच्चों का हुआ है। तो अगर इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पिछले बार के बनस्पत यानी 2018 के बनस्पत इस बार कट ऑफ कम जाना चाहिए और कैटेगरी बाय कैटेगरी शिफ्टिंग का जो मामला है वहां पर भी अंतर कम होना चाहिए था। लेकिन यहां पर वो बातें नहीं हैं। अगर अभी आप देखेंगे कि वेस्टर्न रेलवे डीवी का डेट हटा दिया है, आखिर क्यों हटा दिया भाई? इसके बाद जबलपुर डीवी का डेट चेंज क्यों कर दी? इसके बाद आखिर ओबीसी या अन्य कम्युनिटी के कट ऑफ में इतना ज़्यादा अंतर क्यों हो रहा है? गुवाहाटी जनरल के कट ऑफ में मात्र 2 मार्क्स का अंतर हुआ और सिकंदराबाद में जनरल के कट ऑफ में मात्र 2.5 मार्क्स का अंतर हुआ, लेकिन ओबीसी के कट ऑफ में 8, 10, 12 नंबर का अंतर क्यों? तो बहुत सारा प्रश्न है और इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे हैं हमारे साथ में, आ जाओ। तो पहले हम जान लें कि ये अभी इस मामले को लेकर के कितना परेशान है और क्यों परेशान है और इसके जैसे हजारों बच्चे क्यों परेशान हैं। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने हम लोग की आवाज़ को उठाने का यहाँ तक किया है। तो मैं चेन्नई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और हुआ है क्या कि हम लोग का जो रिजल्ट दिया गया सबसे पहले तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज दिया गया, जिसमें हम लोग को ये पता नहीं चला कि किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, यूआर में, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। तो जब हम लोगों ने इसके विरुद्ध जब मांग किया कि हम लोग को कम्युनिटी वाइज रिजल्ट दिया जाए, तब बोर्ड की ओर से कम्युनिटी वाइज रिजल्ट आया। सबसे पहला आया सेंट्रल रेलवे मुंबई का, उसके बाद कोलकाता का। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई का जब आया है तो उसमें हुआ है क्या कि जैसे ओबीसी का उसमें 26 से 56 सीट है, तो उसमें से मात्र 13 से 52 लड़के का ही सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 50% मात्र उस सीट पे ओबीसी का और 50% जो है
दूसरे जैसे अप्रेंटिस वाले को दे दिया गया है। अब उसमें ये मैटर है कि अगर हम जैसे एक्स सर्विसमैन है, अप्रेंटिस है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उसमें से टोटल वैकेंसी में 20% एक्स सर्विसमैन और सीसीए को देने का रूल है। एक्चुअली में इस बात को हम बीच में रोक रहे हैं। इस एक्चुअली में नियम ये है इस बार जो रेलवे दी है कि एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे जो हैं सीसीए जिसको बोलते हैं उसके लिए 20% सीट रिजर्व है। और उसके अलावे आप एक्स सर्विसमैन के लिए 20%, 40% सीट तो आपका ऐसे ही चला गया। और बाकी रिजर्वेशन जो है वो उसका अलग अलग है। 2% विकलांग कैंडिडेट का, दिव्यांग का भी रिजर्वेशन है इसमें, तो इसके वजह से अंतर हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो 20% का जो निकाला जाएगा तो वो ओवरऑल किसी एक कैटेगरी से अधिक आप क्यों निकालिएगा? आपको ओवरऑल हर कैटेगरी से 20% अलग कर लेना था, जो कि आप एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों को वो सीट अलॉट होता। तो मामला की गंभीरता यहीं पर है। इसका हम डिटेल भी बताएंगे कि किस बोर्ड का क्या पोजीशन है, लेकिन इससे पहले ये जो अपना बात रख रहा था ये कंटिन्यू करेगा। और सबसे बड़ा ये ध्यान लिया है कि हम लोग के बोर्ड में अभी तक कम्युनिटी वाइज, चेन्नई बोर्ड से हूँ, अभी तक कम्युनिटी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा, जिसके कारण हम लोग को ये पता नहीं लग रहा है कि उसमें से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस का कितना सीट था और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। और हम लोग के बोर्ड में जैसे जनरल का जैसे इंक्रीज किया 6, लेकिन ओबीसी का 8 से 12 नंबर इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये ज़्यादा इंक्रीज जो हो रहा पीटी के बाद वो ओबीसी से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो रहा है। तो ये किस कारण हुआ है इस बारे में भी क्लियरफिकेशन नहीं दे रहा है बोर्ड, क्योंकि कम्युनिटी वाइज रिजल्ट अभी तक हम लोग का बोर्ड जारी नहीं किया है। तो मेन है कि अगर किसी भी कैटेगरी से लिया जा रहा है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है या सीसीए वाले हो, तो वो हर कैटेगरी से हॉरिजॉन्टल वे में एक लेना था कि इस कैटेगरी से हम इतना लिए, इसका सब में सेम। अब आप ओबीसी से आप 50% काट रहे हैं, अब वो जनरल में उससे कम काट रहे हैं, तो यहाँ पे किस अनुसार है? तो इस कारण जैसे ओबीसी का कैंडिडेट के लड़के का जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ रेलवे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जितने भी आरआरबी है और चेन्नई के है जो भी, तो हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को कम्युनिटी वाइज रिजल्ट जारी करें, और उसके बाद जैसे एक्स सर्विसमैन है, सीसीए वाले है या पीडब्ल्यूडी वाले है, उसको किस तरफ से हॉरिजॉन्टल वे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो क्लियर करें हम लोग को। और बच्चे हैं साथ में। पहले बात को रेलवे ग्रुप डी के मुद्दे को उठाने सर को धन्यवाद। राहुल जी बोले सेम प्रॉब्लम सभी हजारों स्टूडेंट के साथ ही। तुम्हारा कौन सा नई बोर्ड है? दोनों आदमी का। और तुम्हारा अलग प्रॉब्लम है? अभी सर चेन्नई बोर्ड है। पहले तो चेन्नई बोर्ड कैटेगरी वाइज रिजल्ट दे, और तब पता चलेगा कि कारण से ये नहीं दे रहा है कम्युनिटी वाइज रिजल्ट, कि 50% जो है ओबीसी का सीट अप्रेंटिस वाला को दे, कारण से ही नहीं। एक्चुअली में जैसे कुछ डेटा है कि आरआरबी मुंबई की हम बात करें का रिजल्ट, आप देखेंगे कि यूआर का 3597 में से 3326 रिजल्ट दिया है। चलिए ठीक है। इसके बाद ओबीसी में अगर आप आएंगे मुंबई में तो 2656 सीट में 1352 ओबीसी में दिया। आखिर इतने सारे बाकी रिजल्ट कहाँ चले गए? अगर 20% की बात करेंगे तो ये लगभग 50% का अप्रॉक्स है। इतना ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी से क्यों कटा है? इसके बाद अगर आरआरसी ग्रुप डी कोलकाता की बात करें तो 4926 पोस्ट में 4109, जो कि 3940 होता है, 4109 रिजल्ट दिया गया है यूआर कैटेगरी से। लेकिन ओबीसी में 2619 में से 1519 रिजल्ट दिया है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना परसेंट ये हुआ। और उसी तरीके से आरआरसी पटना की बात करें तो मिला जुला करके ये मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन 956 का 20% होता है 764, लेकिन ये 652 रिजल्ट ही दिया है। कुछ ना कुछ अंतर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या है रेलवे का रूल? और ये अगर कुछ भी रूल है तो रेलवे अगर बच्चों में असंतुष्ट है तो रेलवे को अपना इस मामले में क्लियर करना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों में इस मामले को लेकर के संतुष्टि आए या संतुष्टि हो। नहीं तो बच्चों में ये आक्रोश और लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसका कैसे ये आक्रोश दूर होगा, ये रेलवे को 100% करना चाहिए। कल हम देख रहे थे एक वीडियो एवरीडे न्यू वाला बनाया था, एवरीडे न्यूज चैनल वाला, और बहुत अच्छा वीडियो बनाता है वो चैनल वाला, हमको भी पसंद आता है उसका, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है। वो एक सजेशन दिया है कि आखिर करे तो क्या करे इसमें, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों का चूंकि आपस में यूनिटी नहीं है,
बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। कल कोलकाता बोर्ड में बहुत सारे बच्चे गए थे, लेकिन बच्चों को वहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। अन्य बोर्ड में बच्चे जा रहे हैं, बच्चों की बात को सुनी नहीं जा रही है। एवरीडे न्यू वाले का सजेशन था कि आप लोग ऐसा करें कि जो भी जहाँ के स्टूडेंट हैं आसपास संबंधित बोर्ड में जाके, चूंकि सब बोर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सबका रूल रेगुलेशन एक है, तो अहिंसात्मक तरीके से आप अगर 150, 200, 250 संख्या में अगर वहाँ बोर्ड पहुँच सकते हैं या लगातार बच्चे बोर्ड पहुँचेंगे तो बोर्ड को ये बातें समझ में आएगी कि आखिर हमसे कहाँ पर चूक हुई। इस पर इस पर बोर्ड विचार कर सकती है। और नहीं तो घर में सोए रहिएगा तो हमको लगता है कि इसका कोई निदान नहीं निकलने वाला है। पटना के बच्चे हैं तो आरआरबी पटना जाएं, मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर जाएं, रांची झारखंड के बच्चे हैं तो रांची जाएं, कोलकाता उधर चले जाएं, फिर यूपी से तो बहुत सारे बच्चे हैं, गोरखपुर जाएं, इलाहाबाद जाएं, दिल्ली वाले बच्चे दिल्ली चले जाएं, आरआरसी दिल्ली। तो जो जहाँ के बच्चे हैं तो अपने बोर्ड भी अगर जाते हैं तो उसका तुरंत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और कुछ न कुछ बोर्ड हरकत में आएगी और आला अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचेगी और इसका कुछ न कुछ जल्द ही निदान निकाला जाएगा। क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि जो भी इस तरह का ट्विटर कैंपेन होता है या कुछ भी होता है, रेलवे पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और रेल मंत्री जी भी अच्छे व्यक्ति हैं और उन बच्चों की बात को गंभीरता से लेते हैं। तो हमको उम्मीद है कि अगर इस तरीके से प्रोसेस आप करेंगे तो ऊपर मंत्रालय तक इसका प्रेशर जाएगा और जो भी उचित निदान होगा बोर्ड इसको निकालने का प्रयास करेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी आप परेशान बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वही है कि घर में सोए रहने से काम नहीं चलेगा, आपको उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और संबंधित बोर्ड आपको जो बातें हम बोल रहे हैं वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावे 20 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है और उस ट्विटर कैंपेन का उद्देश्य है कि एक तो न्यू वैकेंसी को लेकर के 4 साल प्लस हो चुका है, अभी तक रेलवे नई वैकेंसी नहीं दी। दूसरा यही वाला मामला है। तीसरा वेटिंग का मामला है। चौथा एग्जाम कैलेंडर का मामला है। पांचवा एज रिलैक्सेशन का मामला है कि 3 साल बच्चों को एज का ग्रेस दिया जाए, जिस तरीके से एसएससी जीडी में एज का ग्रेस दिया गया है। इस बहुत सारे बच्चों का इस बीच में एज समाप्त हुआ है। मामला बहुत सारा है, लेकिन आपको खाली यूट्यूब पर कमेंट करने से नहीं होगा, बल्कि पढ़ाई और लड़ाई, हम दोनों बातें हमेशा बोलते हैं कि दोनों साथ साथ आपका चलना चाहिए, तभी आपका निदान निकल पाएगा। तो 20 तारीख को 11 बजे ट्विटर कैंपेन होगा। संभवतः कल से लेकर परसों तक में हैशटैग भी आपको मिल जाएगा। आप मैक्सिमम ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए। अगर आपका में यूनिटी रही, अगर अधिक से अधिक संख्या में आपका ट्वीट होगा तो समझिए कि संबंधित अधिकारी, रेल मंत्रालय या जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां तक आपकी बात पहुंचेगी और आपका मामला थोड़ा सरल हो सकता है। नहीं तो ये परेशानी यूं ही कमने वाली नहीं है, क्या जी? इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आशा करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे जो भी आपका उत्तर होगा। धन्यवाद।